जय गुरु गोरखनाथ सभी को। आज हम वापस से आए हैं बहुत ही खास मंत्र प्रयोग के साथ, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। चाहे वो गुरु से दीक्षित हों या नहीं हों, साधक हों या फिर शिष्य हों किसी के या नहीं हों, साधना की हुई हो या नहीं की हो, या फिर कोई भगत तांत्रिक ओझा हो या फिर कोई साधारण व्यक्ति भी है, तो ये मंत्र उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। इस मंत्र एक है और उसके प्रयोग जो हैं आपको अनेक मिलेंगे। और आज का जो समय है उसके हिसाब से इस मंत्र की ज़रूरत जो है हर व्यक्ति को है। हर इंसान को ये मंत्र ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मंत्र ऐसा है जो आपकी बहुत सी परेशानियों में केवल एक ही मंत्र जो है काम करेगा। आपको किसी दूसरे मंत्र प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी बहुत सी मुसीबतों को केवल ये एक ही मंत्र सॉल्व कर देगा। ये इतना सक्षम मंत्र है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ही ज़्यादा सरल भी है। इसके शब्द कुछ अटपटे नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगे। वैसे तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो होगा वो बच्चों के लिए किया जाएगा। क्यों? आज के समय में लोग इतने अपनी समय से पहले ही उनकी मौत हो जा रही है, कोई एक्सीडेंट से, कोई दवाई खा के, कोई जहर खा के, किसी भी तरह से उनके समय से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जा रही है, वो लोग भटकते हैं इधर उधर, उनकी आत्मा भटकती है और फिर वो लोगों को, इंसानों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को, और ज़्यादातर जो है इसका प्रभाव महिलाओं पे देखा जाता है और सबसे ज़्यादा जो है ये बच्चों को पकड़ते हैं। बच्चों को पकड़ लेते हैं तो ये बच्चे जो हैं चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाते पीते नहीं हैं, दूध नहीं पीते अपनी माता का, और बस ज़्यादातर समय जो है बच्चों का वो रोने में निकल जाता है। बस रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। और जब अगर किसी लेडीज़ को ये पकड़ लेते हैं भूत प्रेत, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पति से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, ऐसे कर करके उनके शरीर में, बदन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। पैरों में, कंधों में, आँखों में और सर में ये सारा सिस्टम होना शुरू हो जाता है। भूख लगनी बंद हो जाती है। और भी जैसी भी कोई परेशानी हो, आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आराम ना मिल रहा हो तो सबसे पहले आप किसी भगत ओझा के पास जाने से पहले इस मंत्र का प्रयोग ज़रूर करें। इस मंत्र का आप जैसे ही प्रयोग करोगे, आपको साथ के साथ इस मंत्र का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा और आप भी याद रखोगे कि हाँ, कोई मंत्र प्रयोग दिया है किसी ने। आप ज़िंदगी भर इस मंत्र को याद रखोगे। इतना शक्तिशाली मंत्र है और कई बार आजमाया हुआ है और शुरू से अब तक हम लगभग इसे प्रयोग करते आए हैं। अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी है, ऊपरी बाधा है, वहाँ अगर डॉक्टरी है, डॉक्टरी से आराम नहीं पड़ रहा है, तो एक बार इस मंत्र का प्रयोग कर लें। अगर ऊपरी बाधा भी होगी तो साथ के साथ जो उस पर लगी होगी सारी चीज़ बंद के उतर जाएगी। इसका प्रयोग मैं अब आपको बता देता हूँ कैसे करना है और कहाँ पे करना है। जब भी आपको ये सारी परेशानी जो मैंने बताई है ये दिखें, तो आप तब भी इस मंत्र से पढ़ के लौंग का उतारा कर सकते हैं। अगर नहीं दिखें, ये परेशानी ना हो और बच्चा कोई भी परेशान हो, तो सबसे पहले आप एक बार इस मंत्र का प्रयोग करके भी देख सकते हैं, उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। आप इस मंत्र का प्रयोग किसी भी वस्तु के ऊपर, जैसे कि भभूत हो गई, राख लेके उसके ऊपर इस मंत्र को पढ़ सकते हो 21 बार, या फिर 2 लौंग ले लेनी है, या फिर पानी के ऊपर, ऐसे आप इन दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं 21 बार पढ़ के। और जो रोगी है, बच्चा है, औरत है या कोई पुरुष है, किसी के भी ऊपर से, यहाँ तक कि अगर कोई सी जानवर को नज़र लग चुकी है, दूध वगैरह नहीं दे रही है, दूध सूख चुकी है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके और 7 बार उससे उतार देनी है। जो भी रोगी हो उसके सर से 7 बार उतार देनी है, सर से पैर तक सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए। और उतारने के बाद इन्हें फिर या तो आग में जला दें, अगर हो सके तो शमशान वगैरह में फिकवा दें, या फिर घर से बाहर कहीं भी फिकवा दें। बस आपके घर में नहीं होना चाहिए। और इतना कोशिश करें कि किसी और दूसरे इंसान का इस पर पैर ना पड़े। बस जैसे ही आप एक बार इसका प्रयोग करोगे, आपको बस 2 से 5 मिनट के अंदर जो है इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इतना कारगर मंत्र है, इतना सिद्ध मंत्र है। आप एक बार इसे ज़रूर प्रयोग में लेके देखें, आपको इसका प्रभाव पता चल जाएगा। और भी आपको जिस टॉपिक पे, जिस भी समस्या से जुड़े मंत्र, विधि विधान चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय गुरु गोरखनाथ। और एक चीज़ और बता दूं, इसको आपको बस जैसे अमावस या पूर्णिमा होगी उस दिन आपको इसको
108 जाप करने, बस इसे याद कर लेना है, देख के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है ताकि बोलते समय आपकी जीभ ना टूटे। ऐसे तुतलाओ ना आप, जैसे भूल जाते हैं ना कोई कुछ शब्द, तो ऐसे ना हो आपसे, बिल्कुल जुबान पे एक एक शब्द रटा होना चाहिए। ऐसे करके आपको 108 बार जप कर लेना है और हो सके तो 11 बार घी से या सामग्री से अग्नि में आहुति दे देनी है। चम्मच से घी लेना है और 11 बार पढ़ते हुए इसकी 11 आहुति दे देनी है, या फिर घी से नहीं दो तो सामग्री हो तो सामग्री से भी आप 11 आहुति इसकी अग्नि में दे सकते हैं। तो इसका मंत्र जो है, मंत्र का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाएगा। वैसे साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसको जागृत करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके इसकी जो ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर समाहित हो सके। तो इसे इतना ही जप करके और थोड़ी सी आहुति देके आप इसे कभी भी अपने प्रयोग में ले सकते हैं। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए सभी को जय गुरु गोरखनाथ।